क्रोमा पर कैसे शूट करें। हमें तो यही लगता है बहुत सारे लोगों को कि भाई बस पीछे ब्लू या ग्रीन पर्दा लगा दीजिए, हो गया क्रोमा और शूट कर लीजिए। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, इसलिए उनका जो रिजल्ट होता है बहुत एमेच्योर होता है, वो फिनिशिंग से भरा हुआ नहीं होता। ये क्रोमा का सेटअप कैसा होता है यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। क्रोमा को कैसे सेटअप किया जाता है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस मैं आज समझाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एक्टर हैं तो भी आपके फायदे के लिए है, क्योंकि एक्टर को भी समझ में होना चाहिए कि क्रोमा पर शूट कैसे होता है, ताकि जब वो शूटिंग पे जाए तो उसको कोई दिक्कत ना आए। डायरेक्टर को, राइटर को और कैमरामैन को तो ये बातें ज़रूर ही मालूम होनी चाहिए। एडिटर के लिए भी ये वीडियो कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो क्रोमा कैसे सेटअप किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, शुरुआत करते हैं। देखिए, क्रोमा पर शूट करना मतलब बैकग्राउंड में सिर्फ हरा पर्दा लगाकर शूट करना नहीं होता। उसमें आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का बहुत जरूरी रूप से ध्यान देना होता है, जिससे आपका शूट एमेच्योर लेवल से प्रोफेशनल लेवल का दिखने लगता है। तो आज के वीडियो में क्रोमा शूट की कुछ ऐसी ही टिप्स देने वाला हूँ। आज बेसिकली हम बात करेंगे कि क्रोमा शूट का सेटअप कैसे करें और क्रोमा शूट करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्रोमा की जो प्रोसेस है वह किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली 3 स्टेप्स में काम होता है। स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहले किसी ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर के सीन को ग्रीन या ब्लू स्क्रीन पर शूट किया जाता है। शूट कैसे करते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। स्टेप 2, अब शूट की गई फुटेज को पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान यानी एडिटिंग के वक्त क्रोमा स्क्रीन यानी हरे या ब्लू रंग के पर्दे की फुटेज को क्रोमा की अप्लाई की जाती है, जिससे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बन जाता है, यानी क्रोमा स्क्रीन हट जाती है। फुटेज में सिर्फ ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर और प्रॉप्स ही बचते हैं। स्टेप नंबर 3, अब सीन में जो भी ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर या बैकग्राउंड लगाना होता है उसे CGI की मदद से बनाया जाता है और उन्हें सीन में लगा दिया जाता है। तो अभी आपको इन स्टेप से समझ में आ गया कि क्रोमा का प्रोसेस क्या होता है। अब समझते हैं कि इसका जो शूट सेटअप है वो कैसे किया जाता है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो क्रोमा पर शूट करने के लिए आपको ग्रीन या ब्लू कपड़ा चाहिए होगा। यदि आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो ग्रीन या ब्लू किसी पर्दे पर भी शूट कर सकते हैं, और अगर आउटडोर शूट कर रहे हैं तो आपको हमेशा ग्रीन पर्दे का ही इस्तेमाल करना होगा। अब मैं आपको 6 पॉइंट बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट 1, सीन में ग्रीन कलर के कपड़े या प्रॉप्स नहीं होने चाहिए। अगर आप ग्रीन पर्दा लेकर शूटिंग कर रहे हैं तो सीन में कोई भी चीज ग्रीन कलर की नहीं होनी चाहिए, और यानी कोई ग्रीन प्रॉप्स भी नहीं होनी चाहिए। सीन में जो कैरेक्टर या सब्जेक्ट है वो ग्रीन कलर का कोई कपड़ा पहना हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉप्स या एक्टर के कपड़े ग्रीन कलर के हुए तो क्रोमा की अप्लाई करते वक्त प्रॉप्स या कपड़ों से वो पार्ट भी हट जाएगा। यदि सीन में ग्रीन कपड़े ही पहनना बहुत जरूरी है या ग्रीन प्रॉप्स बहुत जरूरी है तो ब्लू पर्दे का इस्तेमाल करें। सेकंड, रिफ्लेक्टिव सरफेस नहीं होना चाहिए। सीन में कोई भी रिफ्लेक्टिव चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी चमकदार चीजें जैसे चश्मा, बड़े गहने या कांच की प्रॉप्स अगर हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि उन चीजों पर क्रोमा के कपड़े का रिफ्लेक्शन नहीं दिखे। सबसे ज्यादा लोग इसी चीज में गलती कर जाते हैं। थर्ड, मेकअप का भी खास ध्यान रखना होता है। आप जिस कलर के पर्दे पर शूट कर रहे हैं उस कलर का यूज मेकअप में नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो क्रोमा के साथ साथ वो पार्ट भी हट जाएगा। फोर्थ, पर्दा किस क्वालिटी का होना चाहिए। पर्दा स्मूथ और कम रिफ्लेक्शन वाला होना चाहिए, यानी कि वह लाइट को ऑब्जर्व करे ना कि रिफ्लेक्ट करे। पर्दा साफ सुथरा होना जरूरी है, उसमें कोई भी दाग या धब्बा या फिर स्क्रैच नहीं होना चाहिए। क्रोमा शूट के वक्त लाइटिंग कैसे करें। लाइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो क्रोमा के पर्दे के लिए अलग लाइट का यूज कीजिए। कई लोग करते क्या है कि कैरेक्टर के लिए जो लाइट लगाई है उसी से काम चलाते हैं। उससे होता यह है कि कैरेक्टर का शैडो पर्दे पर आ जाता है, जिससे जब आप पर्दे को रिमूव करते हैं तो वो अच्छे से रिमूव नहीं होता। इसलिए क्रोमा पर्दे पर अलग से लाइट दें, जिससे एक्टर का शैडो ना बने। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पूरे पर्दे पर एक समान लाइट होनी चाहिए। कहीं कम लाइट और कहीं ज्यादा लाइट होने से क्रोमा की रिमूव करते वक्त बहुत प्रॉब्लम आती है। 6, क्रोमा शूट करते वक्त सब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका कैरेक्टर या सब्जेक्ट पर्दे के ज्यादा पास में ना हो। इससे 2 प्रॉब्लम होती हैं। एक तो पर्दे पर शैडो बनने का चांस होता है, दूसरा पर्दे से कलर रिफ्लेक्ट होकर कैरेक्टर के कंधों और बालों पर लाइट आ जाती है। और जब आप क्रोमा की को सॉफ्टवेयर में रिमूव करते हैं, कैरेक्टर के बालों और कंधों वाला पार्ट भी हट जाता है और यहाँ पर एजेस दिखती हैं। आपने अक्सर यूट्यूब पर देखा होगा कि कई यूट्यूबर जो क्रोमा का यूज करते हैं
उनके कंधों और बालों पर एजेस दिखते हैं। वो इसी वजह से होता है कि वो क्रोमा के पास खड़े होकर शूट करते हैं, जिससे कपड़े का रिफ्लेक्शन उन पर आ जाता है। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें। तुम पूरा सर रख दो ना। एक शोल्डर बाहर निकालो, तुम्हारा सिटिंग पोजीशन अंदर कॉर्नर में दिखाओ, नहीं और अंदर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। एक बार फिर से आप जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट्स को ऑन लोकेशन शूट करते हुए देख रहे हैं। और ये शूट इसलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन शूट हो रहा है, तो ये भी आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होगा कि ग्रीन स्क्रीन में डे लाइट में कैसे शूट करते हैं। तो एक ग्रीन स्क्रीन तैयार हो गया है, वहाँ पे ऑटो को लगाया जा रहा है उसी मार्किंग में जिसमें सीन शूट होना है। तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए बिल्कुल अंडरस्टैंड करें और एज्यूम करें कि आप भी इस तरह से ही शूट कर रहे हैं और यही आप चाहते भी हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं कि आप भी इस तरह से एज एन एक्टर कभी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। तो डायरेक्टर बता रहे हैं एक्टर को कि कैसे करना है, क्या करना है। तो डायरेक्टर माइनटली सारी चीज़ें डिटेल में बताते ही हैं, बस आपको अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। ये रिक्शे को हिलाया जा रहा है ताकि स्क्रीन पर जब पीछे के मूवमेंट वाले सीन चलें तो वो रिक्शा चलता हुआ दिखाई दे। और ये बड़ा चैलेंजिंग भी होता है कि क्योंकि चलते रिक्शे में आवाज़ होगी, जर्क्स होंगे, तो जो भी कैप्चर होगा सीन वो बहुत अच्छा सीन कैप्चर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से चीट करके ट्रीट किया जा रहा है। अलग अलग एंगल से शूट किया जाता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। देखा देखा उसको देखा, मॉनिटर बंद हो गया, देखा देखा उसको, देखा चलो उसको, और रिक्शा हिलाओ, रिक्शा हिलाओ, रिक्शा हिलाओ, रिक्शा हिलाओ, रिक्शा हिला, हिला रिक्शा थोड़ा हिला, हाँ हाँ हाँ। और उसको देख गौरव, उसको देख, देखते रहो उसको, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो उसको, वापस जा उसकी तरफ देखो, गौरव तू आगे देख। अब कुछ सॉफ्टवेयर की बातें कर लेते हैं जिसकी मदद से आप क्रोमा स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं। एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, न्यूक। ये कुछ वीडियो कंपोजिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आसानी से ग्रीन पर्दा हटा सकते हैं। इसके अलावा आजकल हर सॉफ्टवेयर में ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट आता ही है। मुझे उम्मीद है कि क्रोमा पर ये डिटेल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। इसलिए कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किस तरह के डिटेल टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइए, वो भी मैं बनाकर लेकर आ जाऊंगा। क्योंकि मेरा एक ही मिशन है कि जो भी बॉलीवुड में एंट्री करना चाहता है मैं उसको डिटेल नॉलेज दूं, उसको मोटिवेट करूं, गाइड करूं, और अगर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो ट्रेनिंग भी जॉइंट फिल्म्स एकेडमी से ले सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।